वहां कवरेज सुदर्शन न्यूज पर चल रहा है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान चल रहा है और इसी बीच तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। मुकेश खत्री ब्यूरो चीफ झारखंड से जुड़े हुए हैं, रजत मिश्रा ब्यूरो चीफ हमारे साथ यूपी से जुड़े हुए, बाबूलाल राठौर हमारे साथ संवाददाता महाराष्ट्र से जुड़ गए। सबसे पहले रुख रजत आपका ही करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर सुबह से लगातार मतदान चल रहा है। 9 बजे तक का वोट परसेंटेज जो है वो भी सामने आ चुका है, लेकिन अब तस्वीरें कितनी साफ होती हुई नजर आ रही, कितने उत्साहित मतदाता नजर आ रहे हैं? वोट बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए सुबह से, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज सुबह काफी तगड़ा कोहरा था, इसलिए थोड़ा वोटिंग परसेंटेज सुबह के दरमियान कम रहा, लेकिन अब सूरज खिलकर निकल चुका है, इसलिए अब वोटिंग परसेंटेज भी लगातार बढ़ रहा है। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब ये जो वोट है, ये जो चुनाव है, ये परिणाम तय करेगा आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा का। क्योंकि इसीलिए लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिस एक पीछे जो लोकसभा चुनाव में उसको जो बढ़त मिली, उसके आधार पर यह दावा कर रही है कि इन उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी अच्छा सीटें निकाल कर लेके आएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास ये मौका है कि उपचुनाव में जो समाजवादी पार्टी को सफलता मिली है उसको एक बार दबाए और उसके बाद आगामी विधानसभा चुनाव की तरफ अपना रुख करे। तो ये जो सीटें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर यह तय किया जाएगा कि क्या आरएलडी का वोट भारतीय जनता पार्टी के पास ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। आरएलडी गठबंधन के साथ वहां पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो इसलिए लोकदल का वोट कितना ट्रांसफर होता है बीजेपी को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीसामऊ, करहल, कुंद्रकी, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी एक बढ़त के साथ है और इन सभी सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कितना प्रभाव इस बार छोड़ेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो चुनावी प्रचार हुआ, जो चुनावी घमासान प्रचार के दौरान हुआ, वो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच सीधे सीधे हुआ। आपको ध्यान होगा जिस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के दौरान ये कहा था कि समाजवादी पार्टी का पीडीए का जो नारा है वो प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई का है, कि दंगाइयों का प्रोडक्शन हाउस है और शिवपाल सिंह यादव उसके ट्रेनर है और अखिलेश यादव उसके सीईओ है। तो इस तरीके के जो नारे थे, यहां तक इस तरीके के नारों के बीच ये पूरा चुनाव हो रहा है और अखिलेश यादव जिस तरीके से आक्रामक मोड में है, वो ये दावा लगातार जरूर कर रहे हैं कि इन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक फिर से बड़ा झटका मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सीटें, पिछली बार इन 9 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। बिल्कुल रजत, तो देखिए अब 9 सीटों पर सुबह से मतदान चल रहा है और लगातार जब चुनावी प्रचार को धार देने के लिए नेता जमीनी हकीकत जानने के लिए निकले, जनता के बीच निकले, तो ये चुनावी दौर में ये काफी देखने को मिला, वार पलटवार का दौर यहाँ पर काफी देखने को मिला। मुकेश खत्री आपका रुख करते हुए, चूंकि झारखंड में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और अब इस मतदान को लिए ये मतदाता कितने उत्साहित है ये तो आप बताइएगा, लेकिन सबसे पहले ये बताइए आप कौन से पोलिंग बूथ पर हैं और कितने उत्साहित वहां पर नजर आएंगे। आपसे सवाल, आपका आंसर जरूर लेंगे, लेकिन उसी बीच एक बड़ी आपको देखिए लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एकनाथ शिंदे अब मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं और अब अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे हुए हैं पोलिंग बूथ पर और ये सीधे लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुदर्शन न्यूज पर आप देख सकते हैं जहां पर एकनाथ शिंदे अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक्सक्लूसिव और सबसे बड़ी तस्वीर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि महाराष्ट्र की कमान एकनाथ शिंदे के हाथ में और एक बार फिर से वही कमान बरकरार रखने की कोशिश उनके द्वारा लगातार करते हुए नजर आए। और अब ये सीधे तस्वीरें आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुदर्शन न्यूज आपको दिखा रहा है जहां पर एकनाथ शिंदे अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए लगातार चुनावी दौर ये देखने को मिला, महायुति अपने चरम सीमा पर प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई थी, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे की बात करें, देखिए ये तस्वीरें जब मतदान केंद्र पर एकनाथ शिंदे की की और अब वोट एकनाथ शिंदे के द्वारा कर दिया गया और उन्होंने इसी बीच लगातार ये भी कहा कि अब महायुति एक बार फिर से सरकार बनाएगी। और तमाम जानकारी के साथ बाबूलाल राठौर हमारे साथ बने हुए। बाबूलाल, देखिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मतदान कर दिया है और वो वोट करने के बाद जनता को स्माइल करते हुए नजर आए, क्या वो स्माइल का संदेश ये देना चाहते हैं महायुति की सरकार का, जो लगातार दावा कर रहे थे कि महायुति एक बार फिर से चुनावी मैदान में आएगी?
बिल्कुल मनीषा, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की स्माइल इसी तरह दिखाई दे रही थी, पूरे कॉन्फिडेंस नजर आता था उनके अंदर। वो हमेशा यही कहते थे कि एक बार फिर से महायुति की सरकार बनने जा रही है। लाड़की बहनों पर उन्होंने काफी विश्वास जताया था। जिस तरह से राज्य सरकार ने लाड़की बहनों को जो बड़ी राहत दी थी 1500 रुपया महीने की, और उन्होंने वादा भी किया था लाड़की बहनों से कि हमारी सरकार आने के बाद ये रकम बढ़ाकर 2100 कर दी जाएगी। तो कहीं न कहीं लाड़की बहनों का कितना फायदा इस सरकार को होगा ये भी आज पता चल जाएगा। लगातार इस तरह से सभी तमाम बड़े दिग्गज नेता है वो लगातार वोटिंग बूथ पर पहुंचकर वोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे। मैं जिस वोटिंग बूथ पे हूं 313 नंबर का ये वोटिंग बूथ है। यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले राज्यसभा सांसद डॉक्टर भागवत कराड़ पहुंचे थे अपने परिवार के साथ। उन्होंने वोटिंग किया और सुदर्शन न्यूज पर उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने भी कहा कि एक बार फिर से महायुति की सरकार आएगी और 23 नवंबर को बिल्कुल बाबूलाल। तो देखिए अब लगातार महाराष्ट्र का चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने मतदान कर दिया है, विक्ट्री साइन देते हुए भी वो नजर आ रहा है। मुकेश, आपका रुख करते हुए, और देखिए लगातार अब चुनावी माहौल जो गर्माता हुआ नजर आया, बार पलटवार का दौर भी यहाँ पर देखने को मिला। तस्वीरें भी आपके साथ लगातार हम साझा कर रहे थे। और देखिए एकनाथ शिंदे ने जब मतदान किया उसके बाद विक्ट्री साइन देते हुए नजर आए। स्माइल के साथ उन्होंने ये साइन भी दिखाया कि उन्होंने मतदान कर दिया। मुकेश, आपका रुख करेंगे, चूंकि देखिए लगातार सुबह से मतदान चल रहा है और ऐसे में अब उत्साहित कितने झारखंड वासी नजर आ रहे हैं और कौन कौन से वे मुद्दे हैं जो अब यहाँ पर गूंजते हुए नजर आए? देखिए बच्चा, मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड के लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी की बात होगी तो आधी आबादी की हो या फिर युवाओं की या फिर बुजुर्गों की, सभी का उत्साह जो अपने चरम में है। सुबह 7 बजे से आज वोटिंग हो रही है। आज हमारे यहाँ जो है 38 विधानसभा के लिए जो वोटिंग पड़ रही है, इसके लिए 15,228 बूथें बनाई गई है, जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ। ये खिजरी ब्लॉक का, ये खिजरी विधानसभा का ये बूथ संख्या 226, 27, 28 है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सुबह जिस तरह बिल्कुल से मुकेश, तो देखिए मतदाता काफी वहां पर पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और उत्साहित मतदाता नजर आ रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, सभी पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।